नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमल कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज टाइम आपके सामने वो विषय लेके आता है जो अक्सर दूसरे चैनल्स नहीं उठाते हैं। आज बात करेंगे हम भारत के अति बहुसंख्यकवाद की। कोई भी देश जब तरक्की करता है, कोई भी देश जब आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे उसकी क्या कहते हैं मल्टीकल्चरिज्म एक मुख्य भूमिका निभाता है। अमेरिका हर व्यक्ति का एक ख्वाब है कि अमेरिका जाए, वहां जाके अपना भविष्य निखारे। मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर कहा जाता है उसको। और शायद इसी कारण से दुनिया के कोने कोने से लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए वहां जाते रहे, अपना भविष्य संवारते रहे और अमेरिका समृद्ध होता होता चला गया। यही कहानी कनाडा की रही, ब्रिटेन की रही, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ना जाने दुनिया के कितने देशों में ये जो मल्टीकल्चरिज्म है, जहां पर विभिन्न देशों से लोग गए और वहां पर सबको समान अधिकार दिए गए, समान रूप से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। बल्कि समानता ही उनका संविधान कहता है कि हाँ, यही हमारा मूल मंत्र है। ठीक है, 100% उसको लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना लागू करते हैं उसका फायदा हमेशा उनको मिलता आया। भारत अगर एंशियंट टाइम्स में जाएं तो यहां भी सभ्यताएं आती गई, लोग बसते गए, भारत बसता गया। भारत देश तो नहीं था, एक भारतीय भूखंड था जिसे अब हम कहते हैं। उस समय अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन भारतीय भूखंड भी समृद्ध तब हुआ जब यहां पर हजारों लाखों में लोग दुनिया भर के कोने कोने से यहां आए, बसे। और मैं तो उन्हें सभ्यताओं का नाम देता हूं। तभी भारत समृद्ध हुआ। दुनिया के वो देश जो आइसोलेशन में चले गए, सिर्फ एक जाति या एक धर्म में जिनका विश्वास रहा, अफगानिस्तान आपके सामने है, पाकिस्तान आपके सामने है कि कैसे वो बर्बादी के रास्ते पर चले गए। हमने ये भी देखा कि एक छोटा सा देश अरब देशों के गल्फ देशों में यूएई, कैसे दुबई और अबू धाबी एक वाइब्रेंट सेंटर बन गए दुनिया के अंदर। और आज दुबई हर व्यक्ति का एक सपना बन गया है कि एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सेंटर है। और वहां पर धर्म का जो प्रभाव है वो ना के बराबर है। सबको आजादी मिलती है और वहां पर एक तरह से कहा जाए तो क्राइम भी ना के बराबर है। तो वो सोसाइटीज फलती फूलती हैं जहां पर सभ्यताएं दुनिया के कोने कोने से आती हैं, बसती हैं। और लेटेस्ट जो एग्जांपल आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इवन जर्मनी भी इस समय उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर लोग अलग अलग देशों से आ रहे हैं, वहां पे काम करके समृद्ध हो रहे हैं। इसी विषय पर कि अति बहुसंख्यकवाद जो भारत के अंदर अब देखा जा रहा है, वो दरअसल भारत को पीछे लेकर जा रहा है। और वो भारत जो बहुसंख्यकवाद नहीं है, बल्कि कहा जाए कि जहां हर जाति, हर धर्म के लोग आए, बसते गए, जिन्होंने भारत की आत्मा बनने का काम किया। आज हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर 76-77 साल पहले पाकिस्तान ने चलना शुरू किया था। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या अति बहुसंख्यकवाद हमें बर्बाद नहीं करेगा, हमारे पतन का कारण नहीं बनेगा? इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी कभी हम एक धर्म या एक वर्ग या एक जाति के अंदर बहुत ज्यादा उस रास्ते पर संकीर्णता के साथ चले हैं, तो रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर लेकर गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है हमारे मित्र अर्थशास्त्री दोस्त प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आऊंगा सुनील शुक्ल जी आपके पास। भारत क्या कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यकवाद की ओर चल रहा है। हर बात को हिंदू चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को हिंदू चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। बल्कि हर वो व्यक्ति जो हिंदू नहीं था और विदेशों से आया, भले वो यहां आकर बस गए और लूट के वापस नहीं गए, चाहे मुगल्स थे या सूरीज थे या बाकी थे, उन्हें भी आक्रांता कहा जाता है। हालांकि उन्होंने हमारी धरती को समृद्ध किया, यहां पर आए, बसे, और इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन
भारत में कन्वर्जेंस हुए मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अति बहुसंख्यकवाद पतन का कारण बनेगा और पहले भी बना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस गंभीर विषय पर आपकी मैं पहली टिप्पणी चाहूंगा, पहली ऑब्जर्वेशन चाहूंगा कि आपकी सोच, आपके विचार इस विषय पर क्या है? सुनील शुक्ला जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। धन्यवाद दिनेश जी। मैं व्यक्तिगत रूप से देश के बहुलतावाद को इसकी ताकत मानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बहुधर्मी बहुभाषी देश को इसकी ताकत मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर इसका यह स्वरूप बना रहेगा तो यह और सशक्त देश होगा और इसकी बहुलता, इसके स्थिरता, इसके सर्व संपन्न होने और इसके समावेशी होने का बहुत सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर इसके बहुलतावाद को किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, तो मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि यह इस देश के हित में नहीं होगा। इस देश में जो भी रह रहा हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समूह का मानने वाला हो, किसी भी कोई भी उसका आस्था का विषय हो, कुछ भी उसकी जीवन शैली हो, उन सभी लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। और बहुभाषी और बहुलतावादी होने की वजह से ही विभिन्न वर्गों की स्वीकृति हमारे समाज में बहुत रही है। हम यह समाज कट्टरता को बहुता स्वीकार नहीं कर पाया। कट्टरता हमारे देश में एक ऐसी विषय माना गया, ऐसा जिसको दोष के रूप में लिया गया कि अगर आप हमने सह अस्तित्व को स्वीकार किया, हमने एक दूसरे के भावनाओं को आदर करना हमने सीखा और हमने ये सीखा है कि साथ सामुदायिकता में कैसे रहा जाए। इसलिए और इसकी सीख इसका जो सामाजिक ताना बाना है, इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि इसके पीछे इस देश का बहुलतावादी होना है, बहुधर्मी होना है, बहुभाषी होना है। और देखिए प्रकृति ने भी हमको अलग अलग रंग दिए हैं। प्रकृति ने भी ये कभी नहीं कोशिश की कि सब कुछ एक तरह से। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लोग कहते थे कि सब फला ये वो है, ये व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति वो है। तो लोग हमारे पूर्वजों से मैंने हजारों बार सुना है कि हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और किसी का भी उपयोग कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर जो मध्यमा है, अगर कोई लंबी उंगली है तो उसका बहुत उपयोग है और जो अंगूठा छोटा है उसका उपयोग नहीं है। मुट्ठियां तभी बनती हैं जब आप एक साथ बांधें और अगर उंगलियां बराबर बराबर होंगी तो आप मुट्ठी नहीं बांध सकते। अगर आप अन्य वर्गों के लोगों का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, उनको न केवल अस्तित्व स्वीकार करते हैं बल्कि उनको इज्जत देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनको भी अपनी तरह समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, यह आपकी ताकत है। और मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बहुभाषी बहुधर्मी होना स्वीकार किया और विभिन्न वर्गों, धर्मों, भाषाओं के लोगों को अपने यहाँ रहने की न केवल अनुमति दी बल्कि उनके साथ रहना सीखा, उन्होंने बड़ी तरक्की की। उनके जो विचारधारा के आधुनिक तौर तरीके हैं, जैसे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, मानवाधिकार है, उसका उन्होंने बहुत उनके मन में प्रतिष्ठा दी और किसी के साथ उसके साथ उन्होंने अन्याय होने नहीं दिया। और अगर आप सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं, अपने से अलग धर्म के मानने वाले व्यक्ति का आदर करते हैं, उसको भी आगे बढ़ने के लिए अपने साथ-साथ प्रेरित करते हैं, प्रेरणा के कारण बनते हैं और उसके विकास और प्रगति के लिए माध्यम बनते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन सबके लिए बहुत सुखद होता है। और अगर आप कट्टर नहीं हैं और कट्टरता तभी आप में नहीं पनपेगी जब आप विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं को स्वीकार करने की आपके अंदर आदत होगी। अपना हम श्रेष्ठ हैं, यह प्रवृत्ति जो है, यह फासीवादी प्रवृत्ति है। हमारे आगे कोई नहीं है, यह फासीवादी प्रवृत्ति है। हम सभी वर्गों में, सभी धर्मों में, सभी मानव समुदाय में, सभी जीव जंतुओं में हम श्रेष्ठ हैं और अब बाकी क्या किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, यह फासीवादी प्रवृत्ति है। और फासीवाद मानव सभ्यता, मानव विकास के लिए कभी भी श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि निंदनीय है वो। आप एक तरह के लोगों को रख करके आप समान तरीके से सोचिए कि अगर आपके बागीचे में केवल एक रंग के फूल हों,
उस बागीचे में जाना बंद कर देंगे आप। आपके बाग में एक तरह के पौधे हों, आपका मन नहीं लगेगा वहाँ। विभिन्न रंगों के फूल, विभिन्न सुगंधों के फूल, विभिन्न तरह के फूल, पौधे, वृक्ष हमको आकर्षित करते हैं। ये प्रकृति ने हमको सिखाया है। प्रकृति ने एक तरह की चीज़ नहीं बनाई। अगर उसने दूब का घास बनाई तो कुश भी बनाया। एक अलग तरह की उसने दी। इमली के पत्ते अलग बनाए, आम के पत्ते अलग बनाए, अमरूद के पत्ते अलग बनाए। क्यों बनाया? ये एक सीख है प्रकृति से हमें कि अस्तित्व में एक विविधता होनी चाहिए और विविधता ही आपकी ताकत हो सकती है। और वो एक ऐसी ताकत होगी जो बहुत ही मजबूत होगी और आपको हमेशा निरंतर आपको सकारात्मकता देगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। एकांगी होना और खुद को केवल ही महान मानना, यह बहुत ही तार्किक सोच नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की धारणा, इस तरह की सोच मानव जाति के लिए, समाज के लिए, सभ्यता के लिए और भविष्य के लिए खतरनाक है। जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने।